ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे पिता परमेश्वर, उसको धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, नया जीवन दान के लिए और इस आराधना के संगति के लिए। हे प्रभु, आज की आराधना में प्रभु कि हम सभी लोगों को बहुत परिपूर्ण कर हम सभी उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मा सच्चा से प्रभु तेरी स्तुति महिमा कर सके, गीतों को गाने में और वचनों को सुनने में सहायता कर तेरी महिमा और धन्यवाद इस आराधना की तरफ रखा है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो तेरा से कर आमीन। आइए हम लोग समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए भजन गाएंगे। भजन नंबर 356। Amen.
जाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम लोग शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब हृदय गए हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी छिपा नहीं है। अपने पाप प्रेरणा से हमारे विचारों को शुद्ध कर, ताकि तुझसे दूर से प्रेम करे और तुझसे तेरे पवित्र की स्तुति करे, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। चौथा भगवान का प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल तू ही मानव हृदय की अनियंत्रित इच्छाओं को वश में कर सकता है। हम पर ऐसा अनुग्रह कर कि हम सब अशुद्ध विचारों और अपशब्दों को दूर कर सके, ताकि जैसा तू पवित्र है वैसे हम पवित्र बने, और जैसा तू सच्चा है वैसे हम सच्चे बने। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज से करता है। आमीन। समय आइए हम लोग कोरोना वायरस का संक्रमण की रोकथाम की प्रार्थना करेंगे। से यह बीमारी खत्म होने के द्वारा, थम जाने के द्वारा हम सभी जहाँ हैं सुरक्षित रहें, और जितने इस बीमारी से प्रभावित हैं हम लोग दुआ करें कि यीशु मसीह के समर्पित नाम से ठीक हो जाए। जितने भी डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ लोग संक्रमित लोगों की सेवा लगे हुए हैं, प्रभु उनके सेवा को आशीषित करें। उनके सेवा के माध्यम से शिकायत संक्रमित लोग आकर के ठीक हो जाए और अपने घर पर सुरक्षित पहुँच सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए उनके अध्यक्ष जितने भी मंत्रीगण हैं, और हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के लोग हैं, पूरे प्रशासन है, तो इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए दिन रात योजना को बनाते हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भैया दुआ कर उनका काम करने से सफल मिल पाए और उनके सुंदर काम के दौरान कोरोना वायरस का महामारी खत्म हो जाए। धन्यवादों की प्रशंसा करते हैं। तू राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है, और तू पिता अपने सामर्थ और पिता इस दुनिया को नियंत्रित करता है, और पिता हर एक बीमारियों को भी, हर दुख तकलीफों को पिता जो हमारे बीच में है तो नियंत्रित कर सकता है। एक हम प्रार्थना करें यीशु मसीह समर्पित नाम से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस
जिनको भी ये बीमारी लगा है, जिस कारण से प्रभु भयभीत है, दासों का माहौल है, ये पिता प्रार्थना यीशु मसीह समर्थ नाम से सभी संक्रमित लोग ठीक हो जाए। और प्रभु जितने भी उनके ठीक होने के लिए दवाएं दिया जा रहा है, कहीं किसी को उपाय किया जा रहा है, उनकी सेवा सुनी डॉक्टर नर्सेस और पैरामेडिकल के माध्यम से काम हो रही है। हे प्रभु तेरी आशीष हर एक बीमार जन पर होने के बाद और बहुत अच्छी सेवा मिलने के प्रभु यीशु मसीह के नाम से भले छुए हो जाए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं डॉक्टर नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के सेवा को की तरफ आशीष कर उनके सुंदर सेवा देने के द्वारा जो दिन और रात पिता अपने आप को भूखे प्यास रख करके और साथ पिता परिवार और बच्चों की पिता चिंता किए बिना रोगियों की सेवा कर रहे हैं। ये प्रभु उनके सेवकाय को पिता आशीष कर कि उनके सेवा के माध्यम से प्रभावित लोग यीशु मसीह के नाम से भले चले हो जाए। प्रभु हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को, मंत्रीगणों को, छत्रराज मुख्यमंत्री को और लोग उसके अध्यक्ष में भी काम करते हैं, सबको आशीषित कर, पुलिस प्रशासन को आशीषित कर कि उनके सुंदर योजना पूर्वक काम करने के तत्पश्चात ये महामारी समय की परिपूर्ण समाप्त हो जाए, आगे ना बढ़े, हमेशा ये बीमारी खत्म होने के बाद फिर से सुंदर जनजीवन बहाल होने पाए। और अभी अनलोक कारण से पिता अपना काम सब बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है और इस कारण से पिता अपना लोग अशांत में हैं। प्रार्थना करके सभी लोगों को आशीष कर, सभी बच्चों को, जवान बच्चों को, सभी परिवार के लोगों को और दुआ करते यीशु मसीह के नाम सभी लोगों को शांति और सुरक्षा प्रदान कर, धीरज का प्रदान कर। और सबसे पहले पिता हर एक परिवार के लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, हर प्रकार की अशांति से, हर प्रकार के डिप्रेशन से, ईश्वरीय शांति से, ईश्वरीय सुरक्षा का प्रसर हमेशा हमें चांद सा शांति का प्रसर डालने पाए। और जैसा प्रभु ने कहा है कि अपनी संपूर्ण चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझ पर तुम्हारा चिंता है। प्रभु उस वचन के अनुसार जिनको किसी को कोई परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बड़े दिन कि हर एक लोग सारी चिंताओं को, सारे बोझ को यीशु मसीह के नाम से पिता दुआ करते उसके कांधे पर डाले क्योंकि यीशु मसीह हमारे हर एक बोझों को, हर एक तकलीफों को, हर एक डिप्रेशन को दूर करना चाहता है। उन्हें दे कि हर एक लोग इस समय अपने आप पर नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा करते हुए इसी समय को परमेश्वर पूरे बुद्धिमानी के साथ प्रभु व्यतीत कर सके। ये प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए सभी लोगों को अच्छा बुद्धि ज्ञान दे, अच्छा स्व जीवन दे और प्रभु परमेश्वर पर मन लगा करके और साथ यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए पढ़ाई लिखाई करने के पिता अच्छा बुद्धि ज्ञान पाए क्योंकि प्रभु को वचन में कहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जितने उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। ये तो उस वचन को सब हर एक बच्चे अपने यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए उनकी बुद्धि, उनकी सोच अच्छी होने पाए और इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से कोई तैयारी करते हुए अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करते हुए हर एक जीवन और करियर संभालने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कर
बीमार हैं, मौसम के बदलने का से कितने लोग बीमार हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। तो हमारे मन और चल पर आश्रित होता है और परमेश्वर दिन में होने वाले महामारी से और रात में भी इधर उधर बहने वाले बीमारियों से हम सभी लोगों को हमेशा संभाल करता है। ये पिता दुआ के इस समय जितने भी लोग मौसम के उतार चढ़ाव से बीमार हैं और साथ में कई किस्म की गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु तो क्षमा करें। प्रभु है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, जितने भी लोग दुखित हैं, क्लेशित हैं, बीमार हैं, व्याकुल हैं, अशांत हैं, यीशु मसीह के नाम से सभी लोग रात को सौंप देते हैं। हर एक बीमार व्यक्ति को जो अपने अपने घरों में है या हॉस्पिटल में है, यीशु मसीह के नाम से सभी लोग क्षमा प्रदान करें। क्योंकि एक मतलब हमारे बीमारियों को, हमारे अशांत परेशानियों को तो ही और विशेष क्षमा प्रदान करता है। सभी बीमारियों को आपको सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम सभी लोग नया जीवन पाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए से आमीन। प्रभु और हम लोग धन्यवाद देते हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए जो कि झारखंड राज्य में भारतवर्ष में हैं, सभी किसान भाई बहनों को आशीषित कर उनके खेतों पर प्रभु जहाँ भी खेती बाड़ी करते हैं आशीषित कर, जहाँ भी आप इसमें भीड़ लगा रहे हैं, बिछड़ा लगा रहे हैं, प्रभु तेरे आशीष होने को और बहुत अच्छे से होने को समय पर तेरे दया से ही अच्छी बारिश, अच्छी धूप उचित मात्रा में आने के बाद समय पर बहुत रोपा कर सके, खेती बाड़ी कर सके और खेती बाड़ी का अच्छी उपज यीशु मसीह के नाम से कर सके और तेरे आशीष उनके खेती पर लगातार होता सकने के बाद तो 100% उपज को अपने मेहनत में तो प्राप्त कर सके और हर एक के जीवन को जो इसमें खेती बाड़ी का समय है सब कुशल रखिए, बड़ा अच्छा रखिए, उनके मनुष्यों को, उनके परिवार को पिता सभी लोग को सब कुशल रखिए और पिता सभी लोग सोच रहा करके खेती बाड़ी के कामों पर साथ ही प्रभु जितने भी लोग खेती बाड़ी के अलावे जितने भी नौकरी के काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं और अपना अपना व्यक्तिगत काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं। साथ ही जो बाहर से आए हुए मजदूर लोग हैं, सभी लोगों को आशीषित कर, सभी लोगों के कामों को पिता आशीषित कर, सभी लोग काम करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा ध्यान दें और वो जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं वो कहते हैं तेरी सुंदर कृपा से पिता उनके लिए काम प्रबंध होने पाए, ताकि करो लोगों के काम होने के उनके जीवन में जो भी आवश्यकता है, परिवार की जो आवश्यकता है पिता प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कर आमीन। ये ईश्वर है जो ने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी को वास करके उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र से भेजा, जो दूर में है और जो निकट में है दोनों को मेल कर बचा रहे। यह हुआ देखिए देश के सब लोग कुछ टटोल कर पाए और है ईश्वरी पिता उस प्रतिज्ञा शिखर पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा दे लूँगा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस समय हम लोग पाठ वचन सुनेंगे, पहला पाठ, दूसरा पाठ और उसके बाद सुसमाचार सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ हम सुनेंगे उत्पत्ति नामक पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 5 पद से लेकर 8 पद तक।
यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 17 से 25 पद तक। इफिसी 4:17 से 25। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनंत रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे शुद्ध होकर लुस्फन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को और जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यह पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, ये 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 27वें पद से सुसमाचार का वचन आरंभ होता है। यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। 33 पद से आगे, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। न अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला
सिवा ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। समय हम जो वचन पढ़ा गया उन वचनों पर ध्यान करेंगे, और आज के ध्यान के लिए मैंने जो वचन पढ़ेंगे तो उनसे मिलता जुलता मैं दूसरी ही किताब से मैंने लिया है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय और उसके 10वें पद को मैं आपके सामने रखता हूँ। खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों के पास हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो वचन हमारे सामने आपने दिया है उस पर ध्यान मनन करते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, अपने पवित्र आत्मा के प्रकाश में हमें रखिए कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे प्रतिदिन चलने वाले मार्ग के लिए ज्योति उनके समान प्रकट हो। यीशु के नाम में आमीन। कृपया बैठ जाए। सर्वप्रथम मैं आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को यीशु सहाय होकर कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। अपना प्रेम आप सबों को देना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से। और यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से मैंने दिया है आज के ध्यान के लिए, और इसे जरूर आपने सुना। मैं पुनः आपके सामने रखता हूँ। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। इस समय मैं दो बातें इससे संबंधित है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और पहला है मन। मैं यहोवा मन की खोजता अर्थात मन, और दूसरा है अब उसकी मन, और दूसरा है हृदय। मैं हृदय को जानता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ, कामों के अनुसार उससे मैं व्यवहार करूँ। मैं आज हम लोग मन और हृदय दो बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे। मन के कहने से हम सभी समझते हैं कि मन क्या है और हृदय क्या है। कभी कभी ये एक ही समान लगता है, परंतु उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, जिसे मैं आप सबों के सामने इसकी भिन्नता को मैं रखना चाहता हूँ। पहले मन या माइंड, जिसको हम लोग अंग्रेजी में साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग बातें करते हैं, मन या तो माइंड। अब ये बौद्धिक यानी मन से संबंधित बातें हैं, जिसको हम लोग विवेक कह सकते हैं, अपना सोच विचार कह सकते हैं, या मन से यानी मस्तिष्क से ये संबंधित रखता है। और इसलिए ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखते हुए इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मन और हृदय और उनकी भावनाएं कैसे एक साथ मिल भी सकती है, कैसे एक दूसरे से थोड़ा भिन्न भी है। हम पवित्र लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में एक उदाहरण पाते हैं, जिसे यीशु ने लोगों के दृष्टांत के रूप में रखा। पवित्र लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय
लूका 18 अध्याय उसका 9 पर उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी थे और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये उसमें पहले व्यक्ति की मानसिकता है, उसके अपने विचार हैं जो अपने मन में धर्म के संबंध में विचार करता था। वह अपने विचारों को रखता है कि मैं दूसरे लोगों के समान नहीं, परंतु मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं हर एक प्रकार के धार्मिक काम को जैसा आदेश है, व्यवस्था में है, सारी बातों का मैं पालन करने वाला हूँ। और मैं तो इसीलिए दूसरे मनुष्यों के समान बिल्कुल मैं नहीं हूँ। परंतु हम दूसरी ओर 12वें पद में एक अन्य व्यक्ति जिसको चुंगी लेने वाला कहा गया है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो मैं इन 2 व्यक्तियों के द्वारा मन की स्थिति यानी मन की बातें, हृदय की बातें उनमें क्या थी उसको मैं प्रकट करना चाहता हूँ। तो ये फरीसी अपने मन में अपनी बड़ाई करता है कि मैं कितना अधिक धार्मिक परंपराओं का, रीति रिवाज का मैं पालन करने वाला हूँ। अपने मन की बातें उसने यहाँ रखा। लेकिन दूसरा हम पाते हैं कि इस चुंगी लेने वाले ने अपने हृदय की उस संवेदना को, अपनी खुशी को या अपने दुख को या घृणा को या जो कुछ भी है हमारे हृदय में, हृदय को छूती है, ऐसी बातों को उसने प्रकट किया। और इस फरीसी ने अपने विवेक से, अपने मस्तिष्क से उसने यह कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, दूसरों के समान मैं नहीं हूँ, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, अच्छा आदमी हूँ। परंतु इस चुंगी लेने वाले ने अपने हृदय की वेदनाओं को प्रकट किया। लिखा है कि छाती पीट कर ये अब उसके अंदर जो कुछ भी वेदनाएं हैं उन सबको प्रकट करता है। इसलिए ये मन की बातें और हृदय की गहराइयों से जो कुछ भी निकलती है वह बहुत ही हमारे जीवन को बदलने वाली बातें होती है। हम इस फरीसी और इस चुंगी लेने वाले के जीवन के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। सुलेमान जब राजपद को प्राप्त किया अपने पिता दाऊद के बाद, तो उसने अपने इस पद की गरिमा को, जैसा आज की दुनिया में जब कोई बड़े पद पर पहुंचता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और इस खुशी को भिन्न भिन्न तरह से व्यक्त करता है। लोग गुलदस्ता लेकर उसको बधाई देते हैं या उसके उस ऊंचे पद की गरिमा के लिए उसका जितना भी यथोचित आदर सत्कार हो सकता है और उस आदर सत्कार के लिए सब कुछ किया जाता है। परंतु सुलेमान ने जब राजपद प्राप्त किया उसने वैसा नहीं किया। सबसे पहले उसने परमेश्वर के चरणों में झुकना
अच्छी बात समझा, और उसने परमेश्वर से ये तो प्रार्थना की हम लोग दूसरा इतिहास और उसके पहले पद ही में हम पाते हैं। 10वें पद से मैं पढ़ता हूँ, 9वें पद से। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो, तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि मेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है और न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे प्रजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। यह बहुत ही सुंदर बात है। अब खुश तो था, परंतु उसकी खुशी प्रजा के न्याय में, उनके हर एक प्रकार की भलाई करने में वो व्यतीत करना चाहता था। ये राजपद ठीक है, आदर और सम्मान का स्थान है, लेकिन ये सम्मान का स्थान तब और सम्मानित हो जाता है वह जब प्रजा का न्याय वह उचित तरह से करे और उनके सामने वह उठना बैठना चलना फिरना एक राजा के समान करे, अर्थात एक आदर्श प्रजा के सामने रखे कि वह परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर यहोवा को प्यार करता है, और जो कुछ भी उसके आदर मान के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है, उन व्यवस्थाओं का वह खुद पालन करता और अपनी प्रजा को भी उस मार्ग में वह अगुवाई करने के लिए सतत प्रयास करता है। अब इसलिए वह परमेश्वर से सहायता मांगता है कि बुद्धि के साथ उनकी अगुवाई कर सके, और इसलिए वो नतमस्तक होता है, प्रभु के चरणों के पास वो आता है कि उस प्रजा का न्याय उचित रीति से वो करने पाए, और इसलिए उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा। अंग्रेजी बाइबल के अनुवाद में उसको किसी में नॉलेज और विजडम के रूप में पाते हैं। नॉलेज और विजडम, नॉलेज मैंने बुद्धि है, ज्ञान है, जिसको जो सभी को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन विजडम ये जो समझदारी है ये बुद्धि से थोड़ा भिन्न है। जैसे मैंने कहा कि मन और हृदय, ये इसकी भी संवेदनाएं समान होते हुए भी थोड़ा भिन्न है, इसलिए बुद्धि और ज्ञान में भी इसी तरह का थोड़ा अंतर है, और उस ज्ञान में समझदारी है, और यही इस बुद्धि के साथ सुलेमान ने उस समझदारी को भी मांगा, और परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी। और उसमें हम आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उसको इतनी बुद्धि दी गई और इतनी धन संपत्ति भी दी गई कि उसके राजाओं ने उससे पहले भी और इसके बाद भी किसी को मिलने वाला नहीं था ऐसी बुद्धि। और नीति वचन वगैरह के उनके ज्ञान भरी पुस्तकों में हम इसका वर्णन पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसी बुद्धि के साथ साथ समझदारी भी दी, और न्याय करने में वो कितना निपुण था, इन सारी बातों की चर्चा हम पाते हैं। इसलिए बुद्धि है वो मानसिक रूप से, दिमागी रूप से जो सोच विचार तर्क करने की जो क्षमता है, और ज्ञान वो है जो हमारी अंतरात्मा की पुकार है। जैसे मैंने पहले कहा, ये बुद्धि की बातें जब हम लोग कहते हैं तो एक बुद्धि से काम करो,
और कभी जब हृदय से संवेदना की बात है, कितना उसको दुख है, कितनी तकलीफ है, ये उसमें थोड़ा अंतर है, ये बुद्धि की बात में। और हृदय की गहराइयाँ, एक संवेदना, वो किस तरह से व्यक्त किया जाता है। और इसी बात को परमेश्वर ने आज जिन जिन पाठों को हमने पढ़ा वचन में, हम लोग इसी तरह की संवेदनाएं पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में 6वां अध्याय आज के 5वें वचन में परमेश्वर ने मनुष्यों के मन के विचार में बुरा ही पाया। जो कुछ भी मनुष्यों के जीवन में होता था, उससे बुराई ही उत्पन्न होती थी। इसलिए उसने उन अपने सृष्टि की भी सृष्टि मनुष्य जाति की उस बुराई के प्रति बहुत दुखित हुआ। इसलिए उनके मन में बुराई ही उत्पन्न होती जाती थी। अतः उसने जल प्रलय के द्वारा अपनी सुंदर सृष्टि को नष्ट करने का मन बनाया। इफिसियों के पत्र में, जिसे आज हमने सुना, जो मन की अनर्थ रीति पर चलने वाले हैं, उनका दुष्परिणाम क्या है, उनकी दशा क्या है, इसको तो दिखाया गया है। संक्षेप में हम लोग याद कर लें। बुद्धि का अंधेरापन, अज्ञानता, कठोरता, दुष्पन, गंदे के काम, और इस तरह से एक मानसिक तरह से जो बीमार है, घायल है, और अपनी उस बुद्धि का जिसे परमेश्वर ने दिया है उपयोग नहीं करता, तो इन दुष्परिणामों का शिकार हो जाता है। अतः पौलुस प्रेरित यह विनय करते हैं कि पहले और उसमें पिछली चाल चलन को छोड़ करके और उस पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके और उस धर्माने वाली उस आत्मा को छोड़ करके नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस सदाचारी, प्रेम, दया और क्षमा करने वाले उस जीवन को ग्रहण करो। जो इसको ग्रहण करते हैं, वह पुराना मनुष्यत्व वह भ्रष्ट होता जाता है, और यह मानो उतार दी जाती है, और हम एक नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने जो कुछ भी सुना, यह मनुष्यों की जो स्थिति है, उनकी सोच है, उनकी बुद्धि है, वो गलत निर्णय के साथ साथ कैसे भयानक स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये कुदृष्टि है, जिसको कहा गया है वह व्यभिचार से कम नहीं। किसी ने किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि की तो वह कुदृष्टि भी एक व्यभिचार के पाप में गिना जाता है। और इसलिए उन सारी बातों को छोड़ने के लिए जो पुरानी बातें, पुराने समय में प्रत्येक वचन में पाते हैं, तुम सुन चुके हो। यानी यह व्यवस्था की बातें जो मूसा के द्वारा दी गई कि तुम इस तरह के कोई काम जो करेगा उसको इस तरह का दंड दो। ऐसे दंड की विधान धाराएँ और उसमें लिखी हुई थी। जैसे आज की दुनिया में भी जो विधि विधान है, संविधान है, दंड की प्रक्रियाएँ हैं, और उसी तरह से इस्राएलियों को भी ये दी गई थी कि तुम्हारा हाथ यदि ठोकर खिलाए, तुम्हारी आँख ठोकर खिलाए, कुदृष्टि करे, चाहे तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए ठोकर खिलाए, तो उनको काट डालने, निकाल डालने की बातें कही गई है। कहने का मतलब यह है कि उस तरह के अगर कामों की निंदा की जाए, और उस तरह के कामों की निंदा की जाए, उस समय तो कठोर नियम थे। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लेकिन यदि हृदय, मन, हमें हमारा जो सुधार होता है, तो ये हाथ पैरों के काटे जाने से
अधिक महत्व रखता है। अपनी आँखों को के निकाल करके फेंके जाने से अधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह हृदय हमारे हृदय से संबंधित है, हमारी मानसिकता से संबंधित है। और ये तो बदली जाए तो ये आज हमारे समाज को, हमारे देश को यही आवश्यकता है। इसलिए मन, मस्तिष्क, दिमाग, हमारी सुंदर सा इसमें खोपड़ी बहुत मजबूत है, उसके अंदर रखा गया है। और हृदय भी ये इस अस्थि पंजर के बहुत मजबूत खोल के अंदर रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने इसको इतना अधिक सुरक्षित रखा है। इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए कभी कभी हम कहावत में कहते हैं ये हमारी स्थिति जो है जहाँ हम रहते हैं, हार्ट ऑफ द टाउन है, हार्ट ऑफ द सिटी है। जैसे हम लोग कराची के बहु बाजार को, हमारे कुटी के जगह को, वैसे ही बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं दुनियादारी हिसाब से भी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो WTC, और लोग उस पर तक हमला भी हुआ जिससे कि उनकी व्यवस्था चूर चूर हो जाए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सारी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया की व्यवस्था के लिए। यदि उस पर आघात पहुँचाया जाता है तो दुनिया को बहुत हानि होती है। इसलिए ये मन की बातों को आप सोचें, मस्तिष्क की बातों को सोचें और हृदय की बातों को सोचें, जो सुरक्षित परमेश्वर ने हमको ऐसी जगह में रख दिया है। हमारा दायित्व है कि अपने उस दायित्व का हम निर्वहन करें। इसलिए दाऊद अपनी प्रार्थना में ये कहते हैं 139 भजन 23 और 24, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। वो अपने मानसिक विचारों को प्रभु के सामने रखता है, मेरे विचारों को जांच करके जान ले। और जो दूसरा वो कहता है मेरे हृदय की चिंताओं को भी तो जान ले, मेरे मन को जांचे और मेरे हृदय की चिंताओं को भी जाने, ताकि मैं यह तो समझ सकूँ। मुझको आप ये बता दें कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है और अनंत के मार्ग में मेरी आप अगुवाई करें। परमेश्वर अपने वचन पर होकर आशीष देने प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मन दिया, सोच विचार करने की शक्ति दी है और हृदय हमारी संवेदनाओं का एक ऐसा स्थान है जहाँ हम प्रेम, दया और हर एक प्रकार की संवेदना को स्वीकार करते हैं। विनती करते हैं प्रभु, हम सबों को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि अपने हृदय में संसार के प्रति, लोगों के प्रति, विभिन्न प्रकार की दशा में पड़े हुए लोगों के प्रति हमारे हृदय में एक संवेदना उत्पन्न हो कि हम उसके अनुरूप इस संसार में विभिन्न प्रकार की बातें अभी हमारे बीच में पाई जाती हैं, उनसे विवेकपूर्वक हम विचार करते हुए एक सुंदर मार्ग पा सकें। इस कोरोना वायरस के इस संक्रमण की परिस्थितियों में जितने भी हमारे देशवासी और दूसरे देश के हमारे भाई बहन लोग संक्रमित हैं, प्रभु यह वर दे कि उनका ये संक्रमण का यह क्रम टूटे और हम शुद्ध हृदय, मन से, शरीर से आपकी सेवा और महिमा कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। मैं
साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ हम लोग अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। ये शक्तिमान परमेश्वर हमारे सुरक्षितदार हमने से तेरे विरुद्ध और सबसे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आगे के कारण और जान उसको भी बुराई की है और हमारे कभी सुबह रहे हैं। ये सब पापों की सच खेदित हैं और स्वीकार करते हैं। तेरे इसलिए हमारे को प्राण दिए, उसी कारण हम जो पाप किए और यह बंदे घोर से न्याय जो सदा निश्चय करे ताकि तेरे और नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो क्षमा सच्चा पश्चाताप करते हैं और हम पर दया कर हमारे सब पापों को क्षमा कर और सबको छुटकारा दे। हमें अपनी जीवन सुधारने की अनुग्रह दे और पवित्र सामर्थ्य भरपूर करे। आमीन। हम सब मिलकर कृष्ण देह हैं। हम सब एक आत्मा और एक बपतिस्मा है। हम ऐसे कार्य में संग रहने से शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे। समय गीत मुंडारे गीत गाएंगे और इसी गीत के साथ हम अपने दानों को भी अर्पित करेंगे।
संपत्ति तो ही देता है और तेरी ही ओर से धन्यवाद साथ तेरे शिवा के लिए दानों को अर्पित होते हैं। ये भविष्य हमें भौतिक भेंट के साथ पिता आत्मिक दानों को भी आराधना पिता के साथ अपनी महिमा सेवा के पिता अर्पित होते हैं। हे प्रभु वो अपने भेंटों को दानों को और हमारे आराधना को पिता पुरस्कार अपनी महिमा सेवा के पिता स्वीकार कर और हर एक देने वाले को इस दान के बदले में उनके भंडार में गाँव में जीवन पिता बहुत आशीष परिपूर्ण कर और पिता साथ हर एक आराधना करने वाले को भी जो इस आराधना करने वाले पिता बहुत आशीष को प्राप्त सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ऐसे आमीन। पिता धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। आज की आराधना का हमारे वैश्य हम सभी आत्मा शरीर का स्तुति महिमा करते पिता आराधना किए। ये पिता उन्हें दिया आराधना तो सभी लोगों के लिए जो इस आराधना को देखते हैं हर क्षेत्र में उनके व्यक्ति जीवन में प्रयोजन पिता आशीष को प्राप्त करने का लाने वाला आराधना और परमेश्वर इस आराधना का पुस्तक हमारे जीवन को आशीषित करें कि हमेशा का पुस्तक आपकी गवाही में हम लोग लगातार आराधना करते हुए हर क्षेत्र में हमारे आशीष को और सब सुंदर संगति को आपके साथ ये कहो हमारे आराधना का पुस्तक हमारे गीतों को अपनी महिमा और सेवा करता सुंदर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन आमीन। अब सर्व परमेश्वर पिता जी और पुत्र जी और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा आमीन। शांति से पढ़कर जान को प्रेम रखें और उसकी सेवा करें ख्रिस्त के नाम में आमीन। सबों को यीशु सहाय और आप सबों से निवेदन है कि आज का आराधना को अधिक से अधिक शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए